हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हम एनालिडा के जो हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट 1 हमने किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो अदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये एक आप अर्थवर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि ओलिगोकीटा के अंदर आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और फीडिंग, अभी तक हमने जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे थे, अब हम इनके सिस्टम के बारे में देखेंगे। जितने भी एनालिड्स होते हैं उनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस। कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया और ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्रोप है जो कि स्टोर करने, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। कुछ में गिजार्ड प्रेजेंट होता है जो फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। कुछ में फेरिंक्स सब में होता है जो कनेक्ट द माउथ विथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जोड़ता है। इंटेस्टाइन होती है जहां पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमने जब बॉडी वॉल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि उनके अंदर मेसेंट्रीज प्रेजेंट होती है जो कि एक सेप्टा का काम करती है आपस में मिलकर। तो जितने भी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी लेंथ में वो अपनी पोजीशन पर जो है मेंटेन रहती है विद द हेल्प ऑफ डोर्सल मेसेंट्री। नेरीज के अंदर आप देखते हैं ट्रांसवर्स सेप्टा जो कि अर्थवर्म में हम देखते हैं। बोट्राइडल टिश्यू जो कि लीच के अंदर देखते हैं। ये देखिए एक अर्थवर्म का दिखाया हुआ है। ये माउथ से एनस तक जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। ये क्रोप प्रेजेंट है जिसके अंदर जो है फूड की स्टोरेज होती है। फिर गिजार्ड होता है जिसमें ग्राइंडिंग होती है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है। और ये सेप्टा दिखा रहा है जिसके कारण ये एलिमेंट्री कैनाल जो है अपनी पोजीशन पर होल्ड रखती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, फिर ये हमारा डोर्सल वेसल्स हैं, सीटी है। ये स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। डाइजेशन जो है इंटर और एक्स्ट्रा दोनों तरह का हो सकता है। ओलिगोकीटा जो होते हैं वो डिपोजिट फीडर कहलाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिएंट जो है सॉइल से उनको खाते हैं, सॉइल को खा लेते हैं। बर्रो थ्रू द सॉइल उनकी एबिलिटी है कि वो लीफ है, ग्रासेस हैं, जो सॉइल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम एग्रीकल्चर में भी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है यूज करते हैं। एनिलिड जो है जो कि सी फ्लोर के अंदर पोलिकीटा जो कि मैरीन वॉर्म्स होते हैं उनमें अगर आप देखते हैं तो वो फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज प्रीडेटर, feeding on dead organism as a sequencer और eating suspended material as a filter feeder जो है वो काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक पोलिकीटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ये ईसोफेगस, ये इंटेस्टाइन, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहता है जिसमें ये इजीली जो है अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। कुछ एनालिड्स हैं जैसे ये लीच आपने देख रखे हैं, ये अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट के ऊपर जो है, क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं तो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, ये सकर्स हैं जिनके द्वारा ये मूवमेंट भी करते हैं। क्रोप आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा क्रोप है। ठीक है, क्रोप की सीकी जो है वो सीकम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेशन, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड है। एनिलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अब आप देखेंगे इससे पहले हमने जितने भी फाइला पढ़े उनमें किसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। यहाँ क्लोज्ड है। ब्लड जो है ब्लड वेसल के अंदर ही जो है मूव करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में टू मेन वेसल्स होती हैं, वेंट्रल एंड डोर्सल ब्लड वेसल। जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड को फ्रॉम हेड रीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू टेल तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। जो डोर्सल वेसल होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करती है, इट मीन फ्रॉम टेल टू हेड। देयर आर टू स्मॉल ब्लड वेसल्स जो कि ईच सेगमेंट में आपस में कनेक्ट हो जाती हैं टू मेन वेसल के साथ और एक कैपिलरी बना लेती हैं वहां पर, जो कि स्किन और एपिडर्मिस को प्रिवेंट करती हैं, क्लोज करती हैं। इस तरह का आप देखेंगे ये
डोर्सल वेसल है, ये वेंट्रल वेसल है, और हर एक सेगमेंट में ये स्मॉल वेसल जो है इधर आपस में ज्वाइन कर जाती हैं और कैपिलरी सिस्टम बना लेती हैं। ये आयोटिक आर्टरीज हैं जो कि फंक्शन एज ए एक्सेसरी हार्ट का काम करती हैं। तो कहता है जब इन कैपिलरीज से ब्लड होता है तो उसी में कहता है रेस्पिरेशन भी हो जाता है। इंपॉर्टेंस है इनकी रेस्पिरेशन में, गैसियस एक्सचेंज जो है थ्रू स्किन होता है। जब कहता है ब्लड पंप्ड होता है अराउंड द बॉडी बाय एक्शन ऑफ मस्कुलर डोर्सल वेसल और हार्ट लाइक वेसल एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है, जो इंटीरियर पार्ट मस्कुलर पार्ट होता है वो उसके एक्शन से क्या होता है, ब्लड जो है वो मूव करता है अराउंड द बॉडी। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होती है स्किन से और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनको इन ब्लड वेसल के थ्रू जो है बॉडी सरफेस से आउटसाइड में डिफ्यूज कर दिया जाता है। तो गैस का एक्सचेंज जो है वो स्किन के थ्रू होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड गिल प्रेजेंट होते हैं। और हमने पढ़ा था पैरापोडिया, अगर आपको ध्यान हो, पैरापोडिया हमने बताए थे कि लोअर पोर्शन और हायर अपर पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, पैडल जिनको बोल देते हैं। और ये पैरापोडिया के अपर वाला जो सेक्शन होता है उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म वो डिफ्यूज होता है फ्रॉम बॉडी सेल इनटू द फ्लूइड, सिलोम के अंदर डाल दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वेस्ट ट्रांसपोर्ट का भी करता है। सिलोमिक फ्लूइड जो होती है स्लोली ड्रेन इनटू स्मॉल ट्यूबुलर ऑर्गन्स जिनको बोलते हैं हम मेटानेफ्रीडिया। ये मेटानेफ्रीडिया जो है क्योंकि ओपन होते हैं आउटसाइड में, इसीलिए इनको मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रोस्टोम है और ये इसकी ओपनिंग है जिसको बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर। एज द फ्लूइड पास थ्रू द मेटानेफ्रीडिया, जैसे फ्लूइड जो है यहाँ सिलोम से इसके अंदर आता है और वहां पर क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है क्योंकि ब्लड वेसल वहां प्रेजेंट है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है, वहां पर एक्सचेंज हो जाता है और ट्यूब्यूल में पहुंच जाता है। और कंटेंट को क्या है, फ्लूइड में बिकम समवट मॉडिफाई की वहां से जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, बाकी जो वेस्ट होता है उसको नेफ्रीडियोपोर के द्वारा बाहर डाल दिया जाता है। तो एक्सक्रीशन जो है मेटानेफ्रीडिया के कारण, जो एक वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया जो है जिनको प्रिमिटिव किडनी भी बोला जाता है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं और ओपन होती हैं, उनके अंदर सीलिएटेड फनल होता है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन एवरी सेगमेंट टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड। माइक्रोनेफ्रिक किडनी जो है, जो साइज में छोटी होती हैं और लिगोकीटा के अंदर देखी जाती हैं, और मैक्रोनेफ्रिट जो है पोलीकीटा के अंदर देखने को मिलता है। नेफ्रीडिया जो होते हैं एक्सक्रीटरी एज वेल एज ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन प्ले करते हैं। नेफ्रीडिया को जर्नी ओपन टाइप का होता है, इसलिए हमने बताया इसको मेटानेफ्रीडियम बोलते हैं, और सिलोम के साथ कनेक्टेड होता है बाय सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम के द्वारा। कुछ नेफ्रीडिया जो होते हैं जैसे नेरीज हैं, हाइड्रोडिनेरिया है, उनके अंदर इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया यानी कि सेगमेंट के अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि फेरिटीमा में भी आप देख सकते हैं, जिसको एक्टोनेफ्रिक बोलते हैं, जो कि बॉडी सरफेस से बाहर डायरेक्ट खुले हुए होते हैं। कुछ नेफ्रीडिया जो होते हैं वो कहता है सेप्टल या फ्रिंजल नेफ्रीडिया कहलाते हैं। अर्थवर्म के अंदर इनको हम एंटीरियो नेफ्रिक बोलते हैं क्योंकि उनका जो डिस्चार्ज है वो वेस्ट जो है इनटू एलिमेंट्री कैनाल में जाता है और फिर एलिमेंट्री कैनाल से बाहर फेंका जाता है। तो एक्टोनेफ्रिक हो सकते हैं और एंटेरोनेफ्रिक हो सकते हैं। एक्वेटिक होते हैं तो इनके अंदर अमीनोटेलिक होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वर्म्स उनके अंदर यूरियोटेलिक जो है एक्सक्रीशन जो है वो देखा जाता है।
एक क्लोरो गोजन सेल होते हैं जो कि येलो सेल बोल देते हैं। सिलोमिक फ्लूइड ऑफ ओलिगोकीटा के अंदर जो है स्पेशल पेरिटोनियल सेल होते हैं जो एक्युमुलेट कर लेते हैं वेस्ट को इन क्लोरोगोसोम्स के अंदर। तो इस तरह का जो नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म में आप देखेंगे वेस्ट जो है वो सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम के द्वारा सिलोम से इस ट्यूब के अंदर आ जाता है और पास थ्रू द लूप ऑफ द नेफ्रीडिया और इस ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है और नेफ्रीडियोपोर के द्वारा जो है वो, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं और कैपिलरी नेटवर्क है उनके बीच में आपस में एक्सचेंज हो जाता है और वो फिर लास्ट में जो वेस्ट बनता है उसको नेफ्रीडियोपोर के द्वारा बाहर डाल दिया जाता है। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन। नर्वस सिस्टम जो है वो सीकम फेरेंजियल नर्व रिंग होती है जो कि फेरिंग से चारों तरफ एक रिंग की फॉर्म में, जिसको सेफेलिक गैंग्लिया भी बोल देते हैं, अटैच टू डबल नर्व कोड। दो नर्व कोड के द्वारा जो है आपस में जुड़ा होता है जो पूरी लेंथ में वेंट्रल बॉडी वॉल में चलता है विद गैंग्लिया एंड ब्रांचेस इन ईच सेगमेंट में ये गैंग्लिया और ब्रांचेस देते चले जाते हैं जिनको लेटरल नर्व, ये सेरिब्रल गैंग्लिया है, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा नर्व कोड निकली और नर्व कोड ने हर ब्रांच सेगमेंट में लेटरल ब्रांचेस दे दी। नर्वस सिस्टम जो है सिंपल ब्रेन है जिसको सेरिफेलिक गैंग्लियन बोलते हैं और गैंग्लियन है और नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। जो एक्टिव एनालिड्स होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म है जिनके अंदर जो हेड रीजन के अंदर जो गैंग्लिया होता है बड़े साइज का होता है जिसको हम सिंपली ब्रेन बोल देते हैं। सेंस ऑर्गन, बहुत सारे सेंस ऑर्गन जो है एनिलिडा के अंदर देखने को मिलते हैं जो टेक्टाइल हो सकते हैं, कीमो जो कि टच को सेंस करते हैं, कुछ कीमो रिसेप्टर हैं, कुछ बैलेंस रिसेप्टर हैं, कुछ फोटो रिसेप्टर हैं, सम में कुछ में वेल डेवलप आई भी प्रेजेंट होती है इंक्लूडिंग लेंसेज। तो एनिलिडा में नंबर ऑफ सेंसरी ऑर्गन है इंक्लूडिंग आई, एंटीना, पाल्प जो कि हमने देखा प्रोस्टोमियम में प्रेजेंट होते हैं। तो टेक्टाइल ऑर्गन इन नेरिस के अंदर आप देखेंगे प्रोस्टोमियम टेंटिकल होते हैं, प्रोस्टोमियम पाल्पी होती हैं, पेरिस्टोमियल सीरी जो है वो प्रेजेंट होती है। अर्थवॉर्म में ये अर्थवॉर्म के एपिडर्मल रिसेप्टर है, ये एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, यहाँ पर स्पोर्टिंग एपिडर्मल सेल है और ये रिसेप्टर सेल है, ठीक है, इनका ये बेसल सेल है और यहाँ से नर्व फाइबर है जो कि नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बीच में एनुलर रिसेप्टर देखने को मिलता है। टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बक्कल रिसेप्टर है अर्थवॉर्म में, ये नॉर्मल एपिडर्मिस है, इसके अंदर ये कुछ क्यूटिकल के बाहर आप देखेंगे सिलिएटेड सेल है और ये भी लास्ट में नर्व फाइबर से जुड़कर नर्वस सिस्टम से साथ कनेक्टेड होते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बक्कल रीजन में, बक्कल कैविटी के रीजन में। फिर होते हैं कुछ न्यूकल ऑर्गन होते हैं प्रोस्टोमियम में नेरिस के अंदर जो कि टेस्ट बड का काम करते हैं। फोटो रिसेप्टर जो है कहता है नेरिस के अंदर जो है प्रोस्टोमियम में 4 सिंपल आई प्रेजेंट होती है। अर्थवॉर्म की एपिडर्मिस में ये देखिए आप, ये फोटो रिसेप्टर सेल है जो सिंपल लाइट इंटेंसिटी को चेक करते हैं। इसके अलावा उनके अंदर कोई ऐसे वेल डेवलप आई नहीं है, लेंसेज नहीं है जो कि पिक्चर बनाए, लाइट की इंटेंसिटी को ये सेंस कर लेते हैं। 5 पेयर ऑफ आईज जो है लीच के अंदर जो डोर्सल एंटीरियर सकर के डोर्सल सरफेस में प्रेजेंट होती है। कुछ के अंदर जो है स्टेटोसिस्ट भी देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है एनालिड्स के अंदर निशियस भी होते हैं, डाइश यानी कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों तरह के और एनिमल देखने को मिलते हैं। कुछ एनिलिडास के अंदर कहता है बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। कुछ जो है सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए कैपेबल होते हैं। लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलती है। प्रोटोस्टोम्स
होते हैं, यानी कि इनके अंदर पहले माउथ फॉर्मेशन होती है, स्पाइरल क्लीवेज होती है। पोलीकीटा और लिगोकीटा के अंदर जो है दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो होती है, लेकिन जो क्लास हेरिडीनिया है उनके अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग और फ्यूजन के द्वारा जो है वो होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने देखा पोलीकीटा के अंदर और ओलिगोकीटा के अंदर होती है। जो पोलीकीटास होते हैं, जो मेरीन वॉर्म्स होते हैं, रैग वॉर्म बोल देते हैं, वो डाइशियस होते हैं और उनका जो गोनड्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और सीजनल होते हैं, यानी कि ओनली एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी के समय जो है वो आते हैं। पोलीकीट्स जो डाइशियस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में कहता है जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है और गैमीट बनाता है, और ये कहता है स्विम करते हैं ओशन के सरफेस के ऊपर और गैमीट जो है रिलीज कर देते हैं आउटसाइड में, और वो गैमीट जो है आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल रहती है और वो लार्वा बनाते हैं, जो कि ट्रोकोफोर लार्वा जो है देखने को मिलता है। इट मीन ये जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो पोलीकीटा के अंदर जो गोनड्स हैं वो टेम्परेरी हैं और उनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है थ्रू लार्वा। अदर इन अर्थवॉर्म और लीचेस जो कि ओलिगोकीटस हैं उनके अंदर वो मोनीशियस होते हैं और उनके अंदर जो गोनड्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं और वहां पर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है, क्योंकि ये हर्मेफ्रोडाइट्स हैं तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मैटिंग के द्वारा होती है। कैसे होती है, जो स्पर्म सेल हैं डिपोजिट एंड स्टोर्ड इन स्पर्मेटोथीका, यहाँ पर आप देखेंगे ये एग सैक है और एग जो है सरफेस पे रिलीज हो रहे हैं। ये सेमिनल रिसेप्टिकल है जहां पर स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं, और यहाँ ये जो पोर्शन है यहाँ पर आकर ये एक कैकून बनता है। इस कैकून के जो क्लाइटेलियम के द्वारा बनता है, सिंथेसाइज किया जाता है, क्लाइटेलियम जिसको सिक्रीट करती है, ये दोनों स्पर्म और एग जो है ये फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइज्ड एग बना लेते हैं, और ये स्लाइमी ट्यूब होती है। तो देखेंगे आप धीरे धीरे जो है वो स्लिप होती जा रही, पहले यहाँ पर थी, एग्स आए, फिर यहाँ पर आई तो स्पर्म आ गए और फिर ये स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज होकर फर्टिलाइज एग बना दिया। अब ये कोकून जो है ये शेड ऑफ हो जाता है, वहां से शेडिंग हो जाती है इसकी, और यहाँ पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और एम्ब्रियो से ये अडल्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है। तो यहाँ पर मेटिंग होती है, स्पर्म सेल जो है पहले डिपॉजिट हो जाते हैं इन द स्पर्मेटोथीका। देखिए ये 9 और 10 सेगमेंट और 13-14 सेगमेंट के ऊपर होती है। तो एग और स्पर्म जो है वो कोकून के ऊपर डिपॉजिटेड हो जाते हैं और ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो जो है कोकून से बाहर निकलता है और अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर कोई लार्वल स्टेज जो है नहीं देखने को मिलती, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो पोलीकीटा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थी, ओलिगोकीटा के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो होती है। डेवलपमेंट में अर्ली डेवलपमेंट जो है सभी एनिलिडा के अंदर सिमिलर है, वही जाइगोट बना, उसमें फिर क्लीवेज हुई, हमने बताया स्पाइरल क्लीवेज होती है, तो सेल जो है वो ब्लास्टूला बना देते हैं, ब्लास्टूला से अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। अगर वो पोलीकीटीज है, केटीज हैं, तो उनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो बनता है और ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्कस, ठीक है। और ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है इस तरह का दिखाई देता है। आप देखेंगे ये माउथ है, हमने बताया ना प्रोस्टोमस होते हैं, इनकी माउथ पहले बनता है, फिर एनस है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो डेवलपमेंट जो है थ्रू डेवलपमेंट ट्रोकोफोर, जो लिगोकीटास होते हैं, जो अर्थवॉर्म हमने बताया, उनके अंदर जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग जो है
नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग जो है ककून से जो है एम्ब्रियो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अडल्ट्स में डेवलप होगी। तो ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इंटरनल सिस्टम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा। उससे पहले पार्ट में हमने उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था। तो ये हमारा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने एनालिडा के अंदर देखे उनके बारे में। तो हम कह सकते हैं कि यूनिक फीचर जो एनालिडा में आए कि उनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, सिलोम क्यूटिकल की सेगमेंट और सिलोम की सेगमेंट थ्रू सेप्टा, जिसके कारण और कुछ ऑर्गन जो है रिपीटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे गट है, डोर्सल वेंट्रल वेसल्स हैं, नर्व कोड है, ठीक है, वो जो है लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज बाकी जो ऑर्गन होते हैं वो हर एक सेगमेंट के अंदर रिपीटेड होते हैं। और गोनड जो होते हैं सभी सेगमेंट में नहीं, कुछ सेगमेंट के अंदर जो है रिपीटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सीजोसिलोम ट्रू सिलोम होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब का बॉडी प्लान होता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह की मसल प्रेजेंट रहती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है देखने को मिलता है। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन डिसॉल्व रहता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है उनके अंदर नेफ्रीडिया जो कि मेटा नेफ्रीडिया होते हैं, बाहर खुलते हैं, ओपन आउटसाइड, और वो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। नर्व जो नर्वस सिस्टम है वो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकती है थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा, और अदरवाइज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम एडवांसमेंट देखते हैं एनालिड की निमेटोडस से कंपेयर करते हैं तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो हमें एनालिडा के अंदर दिखाई देती है। जो एनालिड्स हैं उनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, जो निमेटोड्स थे उनके अंदर सूडो सिलोम प्रेजेंट था। बॉडी वाला आपने देखा कि 2 टाइप ऑफ स्मूथ मसल प्रेजेंट हैं एनालिडा के अंदर। जो हमारे राउंड वॉर्म थे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होती थी। एनालिडा के अंदर हमने देखा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, वह चाहे वो सेटी है, सीटे हैं, पैरापोडिया हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सकर प्रेजेंट है लीच के अंदर, लेकिन निमेटोड्स के अंदर जो है एब्सेंट। इंटेस्टाइन जो है एनालिड के अंदर मस्कुलर है, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट करते हैं, निमेटोड के अंदर वो नॉन मस्कुलर थी। एनालिड फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यहाँ पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि निमेटोड्स के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ जो है वो एक्सक्रीशन होता था। सेगमेंटेड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, हर सेगमेंट में जो है वो अपनी कनेक्शन बनाते हैं जो कि सेगमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक सेगमेंट के ऊपर कंट्रोलिंग रहता है। तो इस तरह का हमें देखा कि एडवांसमेंट हुई एनालिडा की ओवर निमेटोड्स के अंदर। तो ये हमारा था जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिडा। थैंक यू।